कि बेटा हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और उसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि जब गैस को किसी भी कंटेनर के अंदर बंद करते हैं तो गैस का बिहेवियर क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने एक पॉइंट डिस्कस की थी कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं और वो कंटिन्यूअसली कोलाइड करते रहते हैं विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जब उसको गैस को किसी भी चीज के अंदर बंद किया जाता है तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस कंटेनर की दीवारों के साथ कंटिन्यूअसली कोलाइड कर रहे होते हैं, और इस कंटिन्यूअस कोलिजन की वजह से जिस कंटेनर के अंदर हम गैस भरते हैं उस कंटेनर की दीवारों के ऊपर फोर्स लगती है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका स्मॉल मास होता है। वो जब इस तरह से कंटेनर की दीवारों के साथ टकराते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि उस कंटेनर की दीवारों के ऊपर वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वजह से फोर्स लगती है, और ये जो फोर्स होती है इसकी वजह से उस कंटेनर के दीवारों के ऊपर एक प्रेशर बनता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। इसलिए जब गैस किसी भी चीज के अंदर भरते हैं तो उस चीज की जो वॉल्स होती है उसके साथ कंटिन्यूअसली जो कोलाइड कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, तो उन मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस की कोलिजन की वजह से उस कंटेनर की दीवारों के ऊपर जो फोर्स लगती है उस फोर्स की वजह से उस कंटेनर की दीवार के ऊपर एक प्रेशर बनता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेशर ऑफ गैस की इक्वेशन को, कि जब किसी भी कंटेनर के अंदर हम गैस भरते हैं तो उसके अंदर जो प्रेशर डेवलप होता है वो किस वजह से होता है और किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो आज हम करते हैं बेटा प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, कि प्रेशर ऑफ गैस जो होता है वो क्या होता है, या प्रेशर ऑफ गैस किसको कहा जाता है। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि सपोज करें हमारे पास इस तरह से एक क्यूब है, ये हमारे पास एक क्यूब कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है, ये आप कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास क्यूब है और इस क्यूब के अंदर इस तरह से मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। कोई मॉलिक्यूल किस तरफ जा रहा होता है, कोई मॉलिक्यूल किस तरफ जा रहा होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली इनकी वेलोसिटीज के 3 कंपोनेंट होते हैं। क्योंकि ये क्यूब है तो क्यूब के अंदर जो होता है, क्यूब खुद जो होता है वो एक ऐसी 3 डायमेंशनल एक ऑब्जेक्ट होता है। तो इसके अंदर जो ये गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वेलोसिटी 3 डायमेंशनल होती है, और ये गैस मॉलिक्यूल इधर उधर जब ये मूव कर रहे होते हैं और दीवारों के साथ कोलाइड करते हैं तो उन दीवारों के ऊपर उन कोलिजन की वजह से जो फोर्स लगती है उस फोर्स की वजह से प्रेशर डेवलप होता है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि प्रेशर exerted pressure is exerted by molecules of gas. Pressure
exerted by molecules of gas due to collision with walls of container. ये जो होता है ये आप कह सकते हैं कि प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ड्यू टू कोलिजन विद वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कि आप कह सकते हैं कि ये प्रेशर का रीजन है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि प्रेशर जो होता है वो मॉलिक्यूल्स की आपस की कोलिजन की वजह से नहीं होता। जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं उनकी वजह से प्रेशर नहीं बनता। किसी भी चीज के अंदर जब गैस भरी जाती है तो गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करती है कंटेनर के ऊपर वो उन कोलिजन्स की वजह से होता है जो कोलिजन मॉलिक्यूल्स के दरमियान और दीवारों के दरमियान होती है। ये माइंड में क्लियर कर लीजिएगा कि हम समझते हैं कि प्रेशर इज ड्यू टू कोलिजन, लेकिन मॉलिक्यूल्स के अंदर कोलिजन दो तरह की होती है। एक वो कोलिजन होती है जो मॉलिक्यूल्स की आपस में होती है, एक वो कोलिजन होती है जो मॉलिक्यूल्स की दीवारों के साथ होती है, विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर होती है। तो ये जो प्रेशर डेवलप होता है, जो प्रेशर का काज है वो आपस की कोलिजन्स नहीं होती। प्रेशर का जो काज होता है वो कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका काज ये ध्यान में रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि नोट प्रेशर इज नॉट ड्यू टू collision of molecule with other molecule। ये एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल की कोलिजन की वजह से नहीं होता, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सपोज करें कि अब हम इसके अंदर हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं कि इस क्यूब के अंदर ये जो एन मॉलिक्यूल्स है इनकी वजह से इस क्यूब के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ पे कुछ आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे एन का मकसद हम लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे एन का मकसद है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एम स्मॉल एम का मकसद है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। आप कह सकते हैं एम का मकसद है नंबर ऑफ जो मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, और एम का मकसद होता है मास टोटल मास ऑफ गैस। एम का मकसद होता है एन इनटू एम। आप कह सकते हैं कि ये टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सब के मास को हम कैपिटल एम से जाहिर करेंगे। ठीक है, अगर एक मॉलिक्यूल का मास एम है और इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं एन, तो टोटल मास कितना हो जाएगा एन इंटू एम। इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ गैस molecule is three-dimensional। गैस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होती है वो थ्री डायमेंशनल होती है। जो गैस मॉलिक्यूल किसी भी कंटेनर के अंदर मूव कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट होते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली तीनों कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जितना Vx होता है उतना Vy होता है और उतना Vz होता है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं कि जो वेलोसिटी
ऑफ द गैस मॉलिक्यूल होती है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि आप कह लें कि ये जो है वो Vx है, ये जो होती है Vy है, और ये जो होती है Vz होती है। ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ द गैस, ये 3 डायमेंशनल जो है वो सिस्टम होता है, Vx है प्लस Vy है प्लस Vz है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ये वेक्टर फॉर्म है वेलोसिटी। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ज्यादा ये होती है कि Vx इज इक्वल टू Vy इज इक्वल टू Vz, और तीनों कंपोनेंट्स मोस्ट प्रोबेबली इक्वल होते हैं। तो आप इस, ये हुआ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो आपको पता है जब किसी भी वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं तो आप उसके कर सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, v एक्स स्क्वायर प्लस, आप इस तरह से करते हैं ना कि जो अंडर रेडिकल होता है, सॉरी एक मिनट, जैसे हम करते हैं ना ए एक्स, या जो ए एक्स और ए वाई जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो हम उसकी वेलोसिटी को किस तरह से निकालते, सॉरी उसके मैग्नीट्यूड को किस तरह से निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रेडिकल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। वेक्टर के अंदर हम करते हैं ना कि एक वेक्टर है, उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं ए एक्स प्लस ए वाई, तो आप कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रेडिकल ए एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रेडिकल ए वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से आप कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू, इस तरह से आप कर सकते हैं v एक्स स्क्वायर प्लस v वाई स्क्वायर प्लस v जेड स्क्वायर। ठीक है, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो v स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू v एक्स स्क्वायर प्लस v वाई स्क्वायर प्लस v जेड स्क्वायर। और फर्दर जब हम इनको बराबर करते हैं, ठीक है, जब ये बराबर होते हैं तो आप लिख सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू v एक्स स्क्वायर प्लस v एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों कंपोनेंट्स को मोस्ट प्रोबेबली क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू 3v एक्स स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं आप, इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको बना ले आप इक्वेशन 2, या आप ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3v वाई स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3v जेड स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं। किसी भी तरह आप इसको लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो 3 डायमेंशनल होती है, इसलिए जो है वो आप इसको वेलोसिटी को v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 3v एक्स स्क्वायर v वाई स्क्वायर और v जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसको जब v स्क्वायर किया जाता है तो इसको 9 क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड के जब फार्मूले से आता है तो फिर ये 9 नहीं होता, ये 3 होता है। ठीक है, ये 9 नहीं होगा, ये 3 होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने इसको फार्मूले को ड्राइव किया है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए कि जब किसी भी कंटेनर के अंदर जो n हम लेते हैं, n का मकसद होना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और स्मॉल m का मकसद है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, और कैपिटल M का मकसद है टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और ये जो वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स होती है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स जो होती है वो 3 डायमेंशनल होती है। उस वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, vx होता है, vy होता है और vz होता है, और मोस्ट प्रोबेबली तीनों कंपोनेंट्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए v स्क्वायर इज इक्वल टू 3vx स्क्वायर 3vy स्क्वायर या 3vz स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम प्रेशर को कैलकुलेट करें तो जाहिर सी बात है प्रेशर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं इस क्यूब के अंदर, तो उन
सब मॉलिक्यूल्स की कुलियंस होती है और उन सब मॉलिक्यूल्स की कुलियन की वजह से प्रेशर होता है। अब हम क्या करते हैं, पहले अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम एक मॉलिक्यूल का प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। जब एक मॉलिक्यूल का प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर जो होगा, हम बाकी मॉलिक्यूल्स को भी जो है वो उसके साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करके टोटल मॉलिक्यूल्स का प्रेशर निकाल सकते हैं। क्योंकि जब सपोज करें 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 मॉलिक्यूल में अगर हमें एक मॉलिक्यूल का पता लग जाता है कि ये मॉलिक्यूल इतना प्रेशर लगा रहा है, तो हम 100 मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले एक मॉलिक्यूल का जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि एक मॉलिक्यूल कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसके बाद उस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स। तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है, कंसीडर वन मॉलिक्यूल इन कंटेनर। सपोज कर लेते हैं हम एक मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्यूब, ये 3 डायमेंशनल होता है, अब इस क्यूब को मैं 2 डायमेंशनल बना लेता हूँ ताकि हमें चीजें समझने में आसानी हो। सपोज करें क्यूब को मैं 2 डायमेंशनल बनाता हूँ, अब क्यूब को मैं 3 डायमेंशनल नहीं बना रहा। ये सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि हमें इस चीज की समझ आए। ठीक है, अब ये सपोज कर लेंगे ये क्यूब है। अब इस क्यूब के अंदर हम एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, ये मॉलिक्यूल है। अब ये जो मॉलिक्यूल होता है, वेट शायद आए